हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डी एस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल में इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का ओरिजिनल वेतन है। ओरिजिनल वेतन कहने का सेंस यह है कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी जो वेतन भुगतान हो रहा है वह 1 to 5 का मात्र 25,000 रुपये जो इंडेक्स 1 है उसी पर भुगतान हो रहा है। चाहे आपका ओरिजिनल इसमें वेतन इंडेक्स 9 में बन रहा हो, 5 में बन रहा हो, 6 में बन रहा हो, 7 में बन रहा हो, 8 में बन रहा हो, लेकिन सबका एक ही भुगतान हो रहा है 25,000 रुपये पर। बाकी भत्ता जोड़ करके ही भुगतान हो रहा है। वैसे ही 6 to 8 की बात करें तो चाहे आपका इंडेक्स 4 में हो, 3 में हो, 2 में हो, लेकिन इसमें भी आपका भुगतान मात्र इंडेक्स 1 के 28,000 पर ही हो रहा है। वैसे ही 9 to 10 चाहे आपका ओरिजिनल कितना भी हो, फर्स्ट इंडेक्स 31,000 पर हो रहा है और 11-12 का 32,000 पर हो रहा है। यानी शुरुआती इंडेक्स 1 में ही हो रहा है, चाहे आपका ओरिजिनल कुछ भी बन रहा हो। लेकिन ओरिजिनल जो आपका बनेगा वह भुगतान आखिर कब से होगा और जो आपको सैलरी मिलनी चाहिए वह सैलरी कब से मिलेगी, उसी पर बातचीत होगी। तो वीडियो खास है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी जो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आए उनकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो ये जो वेतन भुगतान हो रहा है, आप जान रहे हैं कि पहले जो मैनुअली भुगतान होता था नियोजित के रूप में, अब उस प्रक्रिया से आपका वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। अब आपका वेतन भुगतान हो रहा है HRMS के थ्रू। तो HRMS में चूँकि अभी आपका अपडेट जो भी रहेगा, जितना एंट्री रहेगा उसी पर होगा। तो अभी 1 to 5 का 25,000 एंट्री है, 6 to 8 का 28,000, 9-10 का 31,000 और 11-12 का 32,000 ही एंट्री है। तो आखिर ये मिलेगा कब? तो पहले जो आपको ये HRMS के थ्रू आपको सर्विस के बारे में जो जानकारी सभी मिलती है, यानी अब राज्यकर्मी बन गए हैं आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो सारा डिटेल आपका HRMS पर ही डाटा आपका ऑनबोर्डिंग है, अपलोड है और उसी के अनुसार अब सब कुछ विभाग आपका करेगा, क्योंकि वेतन भुगतान इत्यादि सब कुछ इसी के माध्यम से होना है और हो भी रहा है। तो जब आप इस HRMS पर जाते हैं और अपना लॉगिन आईडी से HRMS का अपना अकाउंट खोलते हैं और इसमें जब आप सर्विस बुक वाले सेक्शन में जाते हैं तो अभी आपका जो करेंट एम्प्लॉई ऑफिस डिटेल में जब आप जाते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर आपका बेसिक पे 25,000 रुपया ही शो करता है 1 to 5 के हैं। तो वैसे ही यदि आप 6 to 8 के हैं तो अभी आपका बेसिक पे यहाँ 28,000 ही शो करता है और 9-10 के हैं तो यहाँ 31,000 शो करता है, 11-12 के हैं तो 32,000 शो करता है। आखिर ये शो क्यों करता है? क्योंकि विभाग ने देखा कि जो प्रक्रिया है वेतन निर्धारण इत्यादि की, उसमें बहुत ज़्यादा विलम्ब होगा। तब तक लोगों को सैलरी देने की व्यवस्था के लिए विभाग ने यह बेसिक पे एंट्री कर दिया, क्योंकि विभाग जान रहा है कि इंडेक्स 1 जो है उससे कम तो किसी का नहीं बनेगा, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक में जो शुरुआती इंडेक्स है इंडेक्स 1 उसी पर सबका भुगतान कर रहा है। 1 to 5 का 25,000, 6 to 8 का 28,000, 9-10 का 31,000 और +2 का 32,000, वह इंडेक्स 1 है। तो उसको पता है कि इंडेक्स 1 से कम पर किसी का नहीं होगा, तो इंडेक्स 1 पर उसने भुगतान शुरू कर दिया। लेकिन हो सकता है किसी का 5वें इंडेक्स में है, 6ठे में है, 7वें में है, 8वें में है, 9वें में है या 10वें इंडेक्स में है। तो वह भुगतान कब होगा? जब आपका पेमेंट का फिक्सेशन होगा, यानी जो वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हुई है और इसकी गति इतनी धीरे है कि आप देखेंगे कि इस धीमी गति से महीनों लग जाएंगे वेतन निर्धारण में। यदि यही गति रही तो कुछ एक जिलों में ही अभी जिला स्तर से होना फाइनली शुरू हुआ है।
बहुतेरे जिलों में अभी वेतन निर्धारण का कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। ब्लॉक लेवल तक तो हुआ है, लेकिन जिला में अभी बहुत जगह शुरू भी नहीं हुआ है। कई जगह तो अभी फिक्सेशन को लेकर के कई भ्रांतियां हैं, कई तरह के विसंगति हैं, कई जगहों पर मार्गदर्शन राज्य से मांगा गया है और एक दो जगह पर शुरू हुआ है, लेकिन उस पर भी विरोधाभास है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में जो गति होनी चाहिए वह गति नहीं है। और जब तक आपका वेतन निर्धारण नहीं होगा और वेतन निर्धारण में विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपका जो मूल वेतन है ओरिजिनल, वह वेतन निर्धारण होगा और वेतन निर्धारण के बाद ये जो बेसिक पे यहाँ 25,000 एंट्री है और तो यहाँ पर आपका जो भी बनेगा 31,670 बने, 30,750 बने, जो भी आपका बनेगा या 27,310 बने, वह यहाँ पर पहले अपडेट होगा। और जब तक इस HRMS पर यहाँ अपडेट नहीं होगा तब तक आपका ओरिजिनल वेतन भुगतान नहीं होने जा रहा है। वैसे ही 6 to 8 या 9 10 सबकी वही स्थिति है, प्रोसेस सेम है कि जब तक आपका वेतन भुगतान होकर यहाँ बेसिक पे अपडेट नहीं होगा तब तक आपको नया वाला वेतन नहीं मिलेगा। आपको वहीं इंडेक्स 1 में ही वेतन उठाना पड़ेगा। 1 to 5 का 25,000 पर, 6 to 8 28,000 पर, 9 10 31,000 पर और +2 वाले का 32,000 पर। और ये होगा कब अपडेट? तो पहले तो आपका वेतन निर्धारण चलेगा और वेतन निर्धारण आपका हो भी जाएगा मैनुअली, तो फिर इस तरह से आप देखेंगे कि BPSC से बहाल शिक्षकों के वार्षिक वेतन वृद्धि यानी ईयरली इंक्रीमेंट और अन्य भत्ता के अपडेट करने के लिए इस तरह के 4-5 पत्र निकल चुके हैं। आप इसी पत्र में देखेंगे कि कितने पत्र का जिक्र है। एक तो ये पत्र निकला हुआ हो गया, फिर एक 22/11 का पत्र हो गया, 2 5/12 का पत्र हो गया, 3 17/2 का पत्र हो गया, 4 5 पत्र निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको पुराना वाला ही भत्ता मिल रहा है, उनको भी ईयरली इंक्रीमेंट नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं कि साल 1.5 साल हो गया उनके बहाली का, 2 साल हो गया TRE 1 वाले का अब होने जा रहा है, लेकिन उनका अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो विशिष्ट शिक्षकों का पहले, हालांकि उनमें तो एक चीज़ था कि उनको मैनुअली वेतन निर्धारण नहीं करना था क्योंकि उनकी बहाली ही इंडेक्स 1 पर हुई है। सिर्फ उनको ईयरली इंक्रीमेंट 3% लगाने में इतना विलम्ब कर रहा है विभाग। तो आपका तो पहले फिक्सेशन होना है, किन्हीं का कोई इंडेक्स है, किन्हीं का कोई इंडेक्स है, उनका एक पर ही होना था जिस पर आपका हुआ है, तब उनका इंक्रीमेंट इतना समय लग रहा है। तो आपका तो हर किसी का अलग अलग बन रहा है, संख्या भी काफ़ी है। तो आप सोच सकते हैं कि अभी वेतन निर्धारण की पूरी प्रक्रिया चलेगी, फिर यह पत्र लिखा लिखी होगा, उसके बाद अपडेट करने को लेकर के यह प्रक्रिया चलेगी। तो अभी आप धैर्य बनाए रखें, आपको अभी समय लगेगा ओरिजिनल वेतन मिलने में और उसका इंक्रीमेंट मिलने में। बस विभाग वेतन के नाम पर यह पहले इंडेक्स पर फिक्स करके आपको देना शुरू हो गया है क्योंकि आपका जीवन निर्वाह होते रहे। अभी इसमें वक्त लगेगा, यही सच्चाई है और यह हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी ओरिजिनल वेतन पाने में काफ़ी वक्त लगने वाला है। आगे शिक्षा विभाग से संबंधित हर अपडेट आपको यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।